अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से कंप्रेसर के साथ कौन सी रिले इस्तेमाल होती है और किस कंप्रेसर में कौन सी रिले लगाया जाता है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये डेनफास कंपनी का कंप्रेसर है। इसको ये टिल 4 कंप्रेसर है और इसको हम यानी एनएल की सीरीज़ में ये जर्मनी वाला कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर 2-3 किस्म के होते हैं, बल्कि 4 किस्म की भी होते हैं, लेकिन कनेक्शन के हिसाब से उसमें सिर्फ 2 डायरेक्शन आते हैं। यानी कुछ कंप्रेसरों में उसका कामन जो है वो नीचे होता है और कुछ कंप्रेसरों का कामन जो है वो ऊपर होता है। तो उसके हिसाब से आपको उसकी रनिंग और स्टार्टिंग मालूम करना निहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि गलत कनेक्शन देने से कंप्रेसर जो है ख़राब हो सकता है। तो हर कंप्रेसर की डायरेक्शन के मुताबिक, कनेक्शन के मुताबिक उसके लिए अपनी रिले इस्तेमाल होती है और उसके साथ उस रिले के साथ कभी-कभी हम कैपेसिटर भी लगाते हैं। तो डिनफास हमारे पास ये डिनफास कंप्रेसर है जर्मनी वाला, यानी स्मॉल साइज़ कंप्रेसर है हमारे पास, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए। तो इसका कामन जो है हमारे पास नीचे है और इसके लिए ये डिनफास कंपनी का रिले जो है इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम इस कंप्रेसर के साथ हम यानी एक करंट रिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक और किस्म की रिले है, वो 2 पॉइंट वाला रिले अब आपको मैं दिखा दूंगा। तो वो भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप कंप्रेसर का कनेक्शन करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इसमें यानी कामन को मालूम करना आसान होता है कंप्रेसर के कनेक्शन में, और उसका रनिंग और स्टार्टिंग जो है उसका मालूम करना आपको रिले के मुताबिक यानी डायरेक्शन के मुताबिक आपने उसको याद रखना होगा। तो डिनफास रिले के साथ और जिस कंप्रेसर का कामन जो है नीचे होता है और जिसमें डिनफास रिले इस्तेमाल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं। तो इस डायरेक्शन में लगाने से हमारे पास ये नीचे वाला कामन है, और लेफ़्ट साइड से जब हम इसके सामने बैठते हैं, तो ये कनेक्शन के सामने जब हम बैठते हैं तो इसका लेफ़्ट साइड से हमारे पास रनिंग का कनेक्शन होता है और राइट साइड से हमारे पास जो है स्टार्टिंग का कनेक्शन होता है। तो आपका कनेक्शन तभी ठीक होगा जब आप यानी कामन और लेफ़्ट साइड से इन को बिजली देंगे, तो आपके कंप्रेसर का कनेक्शन जो है ठीक रहेगा। यानी हमारे पास ये कामन है और ये हमारे पास लेफ़्ट साइड से एन जो है हमारे पास रनिंग है, रनिंग पॉइंट है। नीचे वाला जो है हमारे पास कामन होगा और लेफ़्ट साइड से एन वाला जो है हमारे पास रनिंग होगा। आप फ़र्ज़ करें इसमें 2 पॉइंट की रिले जो है इस्तेमाल हुई हो, तो आपको उसका डायरेक्शन भी मालूम करना होगा। तो आप जब इसको घुमाएँगे और नीचे से देखेंगे तो उस पे लिखा होगा, ये देखिए, आप देख सकते हो हमारे पास इसमें जो है एक पॉइंट जो है एम है और दूसरा पॉइंट जो है उस पे एस लिखा हुआ है। तो जब आप इसको लगाएँगे तो इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमारे पास अ, ये इस डायरेक्शन यानी गलत डायरेक्शन में ये रिले नहीं लग सकती। तो आपने हमेशा इसको मतलब इस सही डायरेक्शन में लगाना है। फ़र्ज़ करें हम इसको इस तरह लगाते हैं तो ये जो है हमारे पास फिर कामन का जो स्पेस है हमारे पास, वो फिर मसला देता है, यानी ये रिले जो है उस पे फिर फिक्स नहीं होगा। तो इसी डायरेक्शन में रिले का कनेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है, यानी मतलब ये अपने पॉइंटों पे नहीं लग सकती। तो आपने जब इसको आप घुमाएँगे और इस तरह करेंगे दोस्तों, तो ये रिले जो है हमारे पास ये 2 पॉइंट वाला रिले है और इसमें जो है हमारे पास
अब आपको हम दिखाएंगे। तो ये 2 पॉइंट के साथ लग चुके हैं, यानी फिक्स हो चुके हैं। हम जब इसको कॉमन की सप्लाई देंगे तो इसके लिए हम ओवरलोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ओवरलोड भी इस्तेमाल हो सकता है। और 1 पॉइंट का यानी इसका एक टिम्बल होता है जो कॉमन की सप्लाई के लिए हम देते हैं, तो वो यहाँ हम नीचे से लगा सकते हैं। तो रनिंग स्टार्टिंग के लिए ये 2 पॉइंट वाला यानी रिले इस्तेमाल होगा और नीचे से जो है हमारे पास इसका कॉमन होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें हमारे पास एम जो है लेफ़्ट साइड से आ रही है और एस जो है राइट साइड से आ रही है। लिहाजा हमारे पास जो है ये इस तरह लगेगी ये रिले, और ये जो है हम इस तरह लगाएंगे। तो नीचे से हम जो थिम्बल के साथ हम सप्लाई के साथ जो थिम्बल लगा होता है तो हम वो नीचे इस कॉमन के साथ लगाएंगे। इसे इसके लिए एक रिले जैसा एक पॉइंट भी होता है, तो वो जो है हम नीचे लगाएंगे कॉमन के साथ। और यहाँ जो है हमारे पास ये वाला स्टार्टिंग है और यहाँ से हम यानी इन 2 पॉइंटों में से ले सकते हैं। तो हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और राइट साइड से लेफ़्ट साइड से जो है हमारे पास इसका रनिंग कनेक्शन होगा। तो हमारे पास जब हम नीचे से और लेफ़्ट साइड से कनेक्शन लेंगे तो हमारा कनेक्शन जो है इस रिले के मुताबिक हमारा कनेक्शन फिर ठीक रहेगा। इसमें कुछ कंप्रेसरों के डायरेक्शन जो है यानी कॉमन के लिहाज से सिर्फ 2 किस्म के होते हैं, यानी कॉमन ऊपर या नीचे। लेकिन रिले जो है 5-6 किस्म के इस्तेमाल होते हैं कंप्रेसर के लिए। तो हमारे पास ये कंप्रेसर जो है नेशनल कंप्रेसर है। ये हमारे पास नेशनल कंप्रेसर है और इसका कॉमन जो है अमूमन ऊपर आता है, और इसका रनिंग और स्टार्टिंग जो है आपको फिर मालूम करना होगा, यानी आपको याद रखना होगा कि ऊपर की कॉमन में हमारे पास रनिंग और स्टार्टिंग किस तरफ होता है। तो हमारे पास ये एक किस्म की रिले इस्तेमाल होती है और इसमें जो है ये 3 पॉइंट की रिले है, आप देख सकते हो। इसमें हमारे पास कॉमन जो है ये ऊपर कॉमन है और एम और एस, ये हमारे पास एम पॉइंट है और ये हमारे पास एस पॉइंट है। तो हमारे पास इस कंप्रेसर में जो है कॉमन ऊपर है, तो आपको इससे अंदाज़ा लगाना होगा कि उस कंप्रेसर में यानी जब कॉमन नीचे हो तो हमारे पास रनिंग जो है वो लेफ़्ट साइड से आता है, और जब हमारे पास कॉमन ऊपर हो तो हमारे पास इसका रनिंग जो है वो राइट साइड से होगा। लिहाजा इस रिले को हम जब लगाएंगे तो इसको लगाने का तरीका कुछ यूँ होगा। हमारा एम जो है उस तरफ जाएगा और इस जो है इस लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो ये हम जब इस तरह लगाएंगे यानी हमारे पास कॉमन जो है ऊपर है, तो ये हमारे पास इसका कनेक्शन जो है सही डायरेक्शन में होगा। और ये जो है इसके दरमियान में रिले के दरमियान में हमारे पास इसका ओवरलोड लगा हुआ है। तो हम जब इसको कनेक्शन देंगे तो इसका कनेक्शन कुछ यूँ होगा कि हमारे पास इसका रनिंग जो है इस साइड से होगा और हमारे पास स्टार्टिंग जो है वो इस लेफ़्ट साइड से होगा। यानी हमारा यानी कॉमन के बदलने से, इसका कॉमन का डायरेक्शन बदलने से हमारे पास जो है रनिंग और स्टार्टिंग भी बदल जाएंगे। तो हमारे पास फिर इस कंप्रेसर में इसका कॉमन जो है ऊपर जा चुका है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास इसका रनिंग जो है राइट साइड से होगा और इसका स्टार्टिंग जो है वो लेफ़्ट साइड से होगा। और ये जो है हमारे पास इसका ओवरलोड लगा हुआ है, तो ओवरलोड में जो है हम पहले सप्लाई इसको पास इसके लिए ओवरलोड इस्तेमाल होता है इस रिले में। दोस्तों ओवरलोड किन सूरतों में इस्तेमाल होता है कंप्रेसरों के लिए? ओवरलोड कंप्रेसरों में उस टाइम इस्तेमाल होता है, ये जो है ओवरलोड जो होता है ये कंप्रेसर के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो है कंप्रेसर को जलने से और ख़राब होने से बचाता है। यानी जब अगर आपकी फ़र्ज़ करें बिजली कमज़ोर है और कंप्रेसर जो है स्टार्टिंग में मसला देता है या वोल्टेज बढ़ता है या कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो ऐसी सूरत में ये ओवरलोड जो है ये ट्रिप हो जाता है और कंप्रेसर को मतलब जलने से बचाता है, यानी ज़्यादा गर्म होने से उसको बचाता है, यानी जलने की सूरत में उसको प्रोटेक्शन देता है। यानी इतना मतलब आपको टाइम देता है कि आप इसके मतलब इस फॉल्ट को दूर करें, यानी प्रोटेक्शन
कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन कंप्रेसर को फराहम करता है कि ये जलने से यानी ख़राब होने से बच जाए। तो आपको मैंने सादा अल्फाज में ये समझाने की कोशिश की है कि आप जब भी कंप्रेसर की रनिंग स्टार्टिंग को मालूम करना हो आपको, तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि जब आपके पास कंप्रेसर का कामन ऊपर होगा तो उसका रनिंग जो है वो हमारे पास राइट साइड से होगा, और जब हमारे पास कामन नीचे होगा तो उसका कामन जो है हमारे पास लेफ़्ट साइड से होगा, और स्टार्टिंग जो है वो राइट साइड से होगा। तो इसका पहचान करेंगे तो उसके बाद आपको कंप्रेसर, किसी भी किस्म का कंप्रेसर का कनेक्शन जो है उसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी और आसानी से उसका कनेक्शन आप कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।